ओम शांति। आज बाबा की जो हम अव्यक्त वाणी का सार सुनने जा रहे हैं वो 11/7/74 की वाणी है और वाणी का टाइटल है मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। तो हमारा मीठा बाबा आकर रोज हमें मीठी मुरली सुनाकर हमारे अंदर मिठास भरता है और वो मिठास है सोल कॉन्शियसनेस की। जो हमारे अंदर कमियां आ गई थी वो सब बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण थी। उस बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर ही हम जो है विकारों से ग्रसित हो गए थे। तो बाबा कहते हैं कि जितना जितना तुम अपनी कॉन्शियसनेस में, जो तुम्हारी मीठी कॉन्शियसनेस है बिल्कुल मेरे जैसी, बाबा जैसी, भगवान जैसी, जितना जितना उसमें तुम टिकते जाओगे उतना उतना तुम अपनी कमियों से, जो तुम्हारे अंदर विकार आ गए हैं, उनसे मुक्ति पाते जाओगे। और उसके लिए आज की मुरली में बाबा 3 तख्त की स्मृति दिला रहे हैं। एक बाबा कह रहे हैं कि साक्षीपन का तख्त, दूसरा बाबा कह रहे हैं कि बाबा का दिल तख्त और तीसरा भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। तो बाबा कह रहे हैं जितना जितना हर सीनरी में आप साक्षी होते जाओगे और साक्षी होने के बाद ही तुम मुझसे कंबाइंड रह सकोगे, मुझे अपना साथी बना सकोगे। और जितना साक्षी उतना साथी और उतना उतना तुम अपने ऊपर राज्य करने लगोगे। जो तुम हो राजा बनकर अपनी सारी कर्मेंद्रियों पे राज्य करने लगोगे, अपने विश्व पर राज्य करने लगोगे और फिर तुम भविष्य में विश्व पर, पूरे विश्व पर राज्य करोगे। तो देखें बाबा की वाणी में बाबा कैसे समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि 3 तख्त कौन से हैं। बाबा 3 तख्त की बात कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि वो 3 तख्त कौन से हैं। एक है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साक्षीपन का तख्त। दूसरा है पावरफुल मास्टर, सर्वशक्तिमान, बाप समान सबूत बनाने वालों का बाप का दिल रूपी तख्त। तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। अब बाबा आगे तीनों तख्त की विशेषताएं सुना रहे हैं। साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी, वह सदैव हर कदम हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे, सदा कंबाइंड अवस्था, बाबा जैसी अवस्था का अनुभव करेंगे। और जितना साथीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल अडोल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। साक्षी साथी और उतना ही बाप समान स्थिति का अनुभव करेंगे। उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी ऐसे हैं जिसे आप अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। बाबा ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की कॉन्शियसनेस बिल्कुल एक जैसी हो गई, दोनों कंबाइंड अवस्था में। तो जैसे दोनों साथियों के साथ का कभी कभी ऐसा भी अनुभव करते हो कि 2 हैं व 1 हैं, ऐसे ही 2 का साथ एक समान हो। तो वो 2 कौन? आप और बाबा, एक समान, दोनों की ऊर्जा, दोनों की एनर्जी एक जैसी, बिल्कुल भगवान जैसी ऊर्जा। एक ही नहीं लेकिन एक समान। ऐसे फॉलो फादर करना है। जब फॉलो फादर है तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकंड व हर कदम में होना चाहिए। ऐसे साक्षीपन के अनुभवी ही तख्त नशीन होते हैं। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं, दूसरा बाप के दिल तख्त नशीन वह होगा जो सपूत होगा। अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा कर्मणा व तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। फिर तीसरा बाबा बता रहे हैं, तीसरा है विश्व महाराजन बन, विश्व के राज के तख्त नशीन बनने का तीसरा तख्त। वह न सिर्फ कर्मेंद्रीय जीत लेकिन वह साथ साथ प्रकृति जीत भी होगा। ऐसा विकर्माजीत, कर्मेंद्रीय जीत, प्रकृति जीत ही क्या बनता है? बाबा कह रहे हैं जगत जीत बनता है, पूरे विश्व पर जाकर राज्य करता है। जितना विकर्मा जीत, जितना कर्मेंद्रीय जीत, जितना प्रकृति जीत, उतना जगत जीत, पूरे विश्व का राजा बनता है वो। क्या ऐसे तीनों तख्त नशीन बने हो?
अगर तीनों तख्त के अधिकारी बन गए हो तो ऐसे अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार के क्यू में नहीं होंगे। जो कोई भी क्यू में होंगे तो उन्हें किसी प्रकार के अधिकार की प्राप्त नहीं। जिसके अंदर अभी भी प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा इसने क्यों बोला, किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों से, तो बाबा कह रहे हैं वो अधिकार की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। मीन्स बाप समान नहीं बन सकेंगे, भगवान जैसी ऊर्जा का अनुभव नहीं कर सकेंगे। भगवान की ऊर्जा और बच्चों की ऊर्जा एक जैसी है, लेकिन उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए क्यों क्या ये सब खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।